है, उनके बच्चे वीडियो गेम में और संस्कार से हट के काम कर रहे हैं और लगे हुए, और एक हमारा जो है बेचारा भारतीय संस्कार से जी रहा है, वैसे बच्चों के लिए जो एक सामान्य शिक्षा है वो भी उपलब्ध नहीं। खैर, आता है अनु, पढ़ता है, हमारा स्टूडेंट बन जाता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत, इतना मेहनती हमने सुपर 30 में शायद किसी स्टूडेंट को देखा। मेहनत करते करते थक जाता है, बोलता है कि सर अब थक गए हैं। हम कह रहे सो जाओ। नहीं सर, आपका सपना को पूरा करना है, माँ के सपना को पूरा करना है। इस तरह से मेहनत करते करते इतना बेहतर ये रैंक लाता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और इसका एडमिशन IIT में हो जाता है बॉम्बे में। IIT में बॉम्बे में एडमिशन होने के बाद जो इसकी पहली नौकरी लगती है, दुनिया के सबसे बड़े टावर बुर्ज खलीफा दुबई में लगते हैं। और आज अनूप एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत बॉम्बे आके किया। स्वदेश वापसी की बात इसके मन में थी, अपने देश आया वापस। 28 IITian इसके अंदर काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है। और वही माता जी जिनके पैरों में चप्पल नहीं था, दोनों माँ और बेटे पवई के पास एक अच्छे फ्लैट में AC कमरा में रह रहे हैं। तो जिंदगी ऐसे बदलती है बच्चों, मेहनत से, डिटर्मिनेशन से, इच्छा शक्ति से। अब एक एक मिनट में एक दो बातों को और हम रखेंगे। शशि नारायण, छोटा भाई, पैसा नहीं था, बेचारा आत्महत्या कर लिया गरीबी के चलते, पढ़ाई के बोझ से, गरीबी के बोझ से। बड़ा भाई हारा नहीं शशि, कहा कि नहीं, आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है, पढ़ना है। कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो बच्चों, याद रखना, अगर आप पूरे ताकत के साथ चलते हैं तो अपने आप रास्ता बनते चला जाता है। रास्ता इसके लिए बनता है 10th पास करने के बाद आता है। IIT खड़गपुर में इसका भी दाखिला मिलता है, और IIT खड़गपुर के अभी तक के सारे रिकॉर्ड्स को इसने ब्रेक कर दिया। अभी कभी भी गूगल सर्च पर आप जाके देखिएगा, केवल शशि नारायण टाइप करिएगा, ज्यादा कुछ नहीं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। उतना मार्क्स अभी तक कोई बच्चा नहीं लाया। ये किसी तरह से IIT खड़गपुर में गया था, लेकिन वहां परफॉर्मेंस किया तो इसे कंप्यूटर साइंस में दाखिला मिल गया 1 साल बाद। और यूरोप में होने वाले सबसे बड़े स्कॉलरशिप के लिए इसने अप्लाई किया, कंपटीशन दिया, और पूरे वर्ल्ड में रैंक 1 आया। और आज शशि नारायण, आज के तारीख में शशि नारायण, आपको जानकर आश्चर्य होगा, यही शशि नारायण जिसके पास खाने को ठीक से नहीं था, फ्रांस में, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस में कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा है। जिंदगी ऐसी बदलती है। राकेश कुमार सिंह, मैं यहाँ ट्रेन से आया हूँ, पटना से आरा से बक्सर होते हुए, मुगल सराय, इलाहाबाद होते हुए, इसी लाइन में भीख मांगने का काम करता था। क्यों भीख मांगता था? एक पैर इसके नहीं थे, विकलांग था, बेचारा रोता था, गिड़गिड़ाता था, मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा। पिताजी पढ़ाते कैसे? पिताजी तो मजदूरी करते थे, और 7 भाई बहन ये लोग थे। माँ भी गुजर गई जब ये 5-6 साल का था। सारा परिवार का बोझ, एक पिता खाना बना के चले गए, कोई खाया नहीं खाया, एक ही वक्त का खाना मिला, लेकिन ये पढ़ता था। विकलांग होने के चलते बगल की स्कूल में गया, किसी तरह से पढ़ाई हुई थोड़ी बहुत, नहीं तो वो भी खत्म हो गई। हाई स्कूल जाने की इसकी क्षमता खत्म हो गई, कोई पहुंचाने वाला नहीं था। 8वीं क्लास तक किसी तरह से पढ़ने के बाद जब पढ़ाई छूट गई तो ट्रेनों में डफली बजा के भीख मांगता था राकेश कुमार सिंह। भीख मांगने के दरमियान इसके एक रिटायर्ड टीचर थे, शिक्षक थे, देखे कि अरे ये तो वो पढ़ाया हुआ बच्चा है, भीख मांग रहे हो। रोने लगा, बताइए अपनी कहानी। कि चलो, अपने घर ले गए। देखिए, यहाँ पर बैठे शिक्षकों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी भूमिका होती है शिक्षकों की। ले गए घर, कि तुम यही रहो, खाओ पियो, 9-10 यही से करो। बेचारा किया, हमारे पास लेके आए। हमने कहा कि भाई इसका तो लेवल नहीं कि IIT करेगा, NIT में जा सकता है। सर इसको पढ़ा दीजिए, आप पढ़ाइएगा और ये बच्चा करेगा, तब हम लोग समझेंगे कि हाँ कुछ काम हुआ है। आज आपको जान के खुशी होगी कि राकेश कुमार सिंह 3rd ईयर का NIT का छात्र है, वारंगल का। तो इस तरह से भिखारी की जिंदगी जीते हुए अगर इसके मन में इच्छा आ गई, तो आप लोग तो बहुत अच्छे विद्यालय में हैं, आप लोग इतने अच्छे संस्कार में पल बढ़ रहे हैं, आप लोग तो चाहिए तो ऐसा कुछ कर दीजिएगा
कि आने वाले 10 सालों के बाद पूरे ग्लोब पर हमारा देश चमचमाता हुआ नजर आएगा और लोग कहेंगे कि अरे इस देश को जो बनाया है विद्या भारती के बच्चों का सींचा हुआ देश है, इन्हीं का बनाया हुआ देश है। इतनी उम्मीद के साथ मैं आया हूं। 390 कहानियां अभी तक ऐसी बनी जो कि इस तरह के बच्चे हमारे पास आए, पढ़े लिखे और अच्छा किए जिंदगी में। लोग पूछते हैं कि भाई आनंद आपने ऐसा क्यों शुरू किया, क्या आपके साथ क्या मजबूरी थी, लाचारी थी, या आपका इंटरेस्ट क्या था भाई, या आपने इस तरह की बातों को सोची। मेरे दोस्त, हम लोगों ने भी बहुत गरीबी देखी, बहुत नजदीक से गरीबी देखी। हमारे पिताजी पोस्टल एम्प्लॉय थे और चलती हुई ट्रेन में पत्र छांटते थे, बैग उतारते थे, बोरे को रखते थे। अब पटना से कलकत्ता, कलकत्ता से पटना तक में उनकी ड्यूटी होती थी। रात भर जग के काम करते थे, उसके एवज में एक दिन रेस्ट मिलता था। कभी कलकत्ता में रात बीतती थी, कभी पटना में दिन बीतता था, रात ट्रेन में ही गुजरती थी। मेहनत करते थे। हम लोग एक कमरा के मकान में रहते थे। देखिए उसका एकदम एग्जैक्ट तस्वीर है। और बगल में रेलवे लाइन है, स्लम का इलाका था, संयुक्त परिवार, भारतीय संस्कार था। हमारे पिताजी सब परिवार को, हमारे विकलांग चाचा जी थे, बूढ़ी दादी थी, बूढ़े दादाजी, सबको लेके चलते थे कि नहीं हम हर छोड़ सकते, अपना संस्कार नहीं छोड़ सकते। पढ़ाते थे, कहते थे बेटा पढ़ो, पढ़ने में बहुत फायदा है, पढ़ाई की बहुत बड़ी ताकत है, समझाते थे। जब मन हुआ तब कुछ ला के दे देते थे कि देखो ये किताब को पढ़ो। याद है मेरे बच्चों कि हमारे पिताजी एक बार 1 रुपया की एक किताब ला के दिए थे, जो यहाँ पर हमारी उम्र या उससे ज़्यादा उम्र के लोग जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद जी की छोटी छोटी किताबें आती थी। जब 7वीं या 8वीं कक्षा में उन किताबों को हमने पढ़ा, उन पुस्तकों को पढ़ा, तो अचानक मुझे काफ़ी परिवर्तित अपने आप को पाया। स्वामी जी बोलते थे कि तुम तो पूरे दुनिया को बदल सकते हो, तुम तो पहाड़ को तोड़ सकते हो, तुम तो समुद्र को पी सकते हो, तुम पहचानते नहीं हो अपने आप को। खटखटाओगे तो खुल जाएगा, जिसे बुलाओगे तो आ जाएगा, प्रयास तो करो। इन सब बातों को पढ़ने पर आप लोगों की उम्र में एकदम ऊर्जा का प्रवाह होने लगता था शरीर में, और मैं दुगनी ताकत के साथ मेहनत करता था। करते 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 10th पास किया। लोगों के पास पैसे थे, दिल्ली चले गए पढ़ने के लिए, बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में। हमारे पास पैसे नहीं थे तो मैं पटना यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई शुरू किया। पटना यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई शुरू किया और बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। उस समय तक मैं विद्या भारती को नहीं जानता था, एक दिल से बोल रहा हूँ। उस समय संघ का नाम सुना था, लेकिन इसके कार्यों को मैं नहीं जानता था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी समय हमारा सामना हुआ, हमारी मुलाकात हुई, हमारा सौभाग्य हुआ कि मुझे गुरुदेव से मिलने का मौका मिला। डॉक्टर डीपी वर्मा, आप लोग बच्चों एचसी वर्मा की किताब को पढ़ते होंगे, उन्हीं के अपने बड़े भाई हैं डीपी वर्मा, देवी प्रसाद वर्मा, जो विद्या भारती के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया था। तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने घर बुलाया, गुरु शिष्य परंपरा में मुझे पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि विद्या भारती कितना बड़ा काम कर रहा है, कितनी बड़ी क्रांति ला रहा है, कितना बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्पर, उनमें संस्कार डालने के लिए तत्पर है। ये धीरे धीरे उनसे पता चलने लगा। फिर संघ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी गरिमा क्या है, इससे क्यों जुड़ना चाहिए, धीरे धीरे मुझसे पता चला। और मुझे कहने में आज ये गर्व है कि मैं जो भी हूँ उसमें मेरा मेहनत 1% है, 99% उसी गुरुदेव का आशीर्वाद है, जिन्होंने हर मुसीबत से पढ़ाई के अलावे लड़ना सिखाया, हर मुसीबतों का मुकाबला करना सिखाया। तो वैसे गुरु का आशीर्वाद मिला। बैठ जाता था मैं जमीन पर नीचे, कहते थे बैठो बैठो, कि नहीं गुरुदेव आपके सामने नहीं। और चाय मैं ही बनाता था उनके घर में जाकर, 3 कप चाय बनाता था, एक एचसी वर्मा के लिए, एक अपने के लिए, एक गुरुदेव के लिए। और हम लोग पीते थे, डिस्कशन करते थे, चलती रहती थी बात। और जब मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था उसी समय गुरु का प्रताप था, आशीर्वाद था कि हमारे 4 पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो गए। लोगों में चर्चा हुई कि भाई इतना कम उम्र में पटना विश्वविद्यालय के लड़का का 4 पेपर मैथमेटिकल गजट में छपा, खबरें आई, कैम्ब्रिज से बुलावा आया। कैम्ब्रिज से बुलावा आने के बाद मुझे लगा बच्चों
कि हमारी तकदीर बदल गई। और ये सारा श्रेय हमारे गुरुदेव को जाता है। हमारे पिताजी गए एक बार, अक्सर जाते थे, गुरु से मिलते थे। जो भी यहाँ पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को भी चाहिए शिक्षकों से मिलते जुलते रहना हो, उनका भी उत्साह बढ़ाते रहना। तो पिताजी जाते थे, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कि गुरुजी आपको हमने सुपुर्द कर दिया, आप बच्चा को जिस धारा में बहा के ले जाए सब आप ही हैं। तो गुरु को भी लगता था, हमारे शिक्षक थे, गुरु थे, उनको भी लगता था कि चलो हमारी एक जिम्मेवारी है इसको आगे बढ़ाना है। खैर, इन बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहता हूं कि कैम्ब्रिज में एडमिशन आ गया, गुरुजी बहुत खुश हुए। लेकिन दुख की बात थी कि हमारे पास इतना भी पैसे नहीं था कि मैं फ्लाइट का फेयर का व्यवस्था कर सकूं, विमान का किराया दे सकूं, इतना भी पैसा नहीं था। गरीबी इस कदर थी। बच्चों, बहुत हमने देखा स्वयंसेवी संस्थानों को, बहुत लोगों को देखा, हवा पानी बनाने वालों को, लेकिन उस समय सभी लोगों का भेद खुल गया। मैं कुछ बच्चों से शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारा एक्सपीरियंस, 20-30 बुरे भले एक्सपीरियंस उस बीच हुए, लेकिन कुछ 2-3 मैं जरूर बताना चाहूँगा जिससे आप सीखिए। सबसे पहला एक्सपीरियंस हुआ, लोग कहते हैं कि जात है, समाज है, जाति काम देता है, पूरा इलेक्शन बदल जाता है जाति पर, सब ठीक रहता है, इलेक्शन के समय लोग जात देख के वोट देते हैं, जाति मुख्य है, ऐसा लोग सोचते हैं। बहुत लोग आज भी सोचते हैं। लेकिन बच्चों, जाति पाति में कोई दम नहीं है। ये वो समय खुलासा होता है जब आपको जरूरत पड़ती है। लोगों ने पिताजी को कहा कि भाई ऐसा है कि आप तो जात पात में रहते नहीं है, लेकिन इसीलिए आप नहीं रहते क्योंकि आप जानते नहीं है पावर ऑफ कास्ट। ऐसा करिए कि जो आपके जाति का नेता फलना जी है, उनके पास चले जाइए, वो आपको मदद कर देंगे। पिताजी बेचारे अनमने ढंग से कहे चलो देख ही लेते, आजमा लेते। गए, जाति के नेता बैठे हुए थे, हम लोग गए, हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बैठिए। हमने दिखाया अपना फाइल वगैरह, कागज पत्र, बोला कि ठीक है, बहुत अच्छा है, आप 3-4 दिनों बाद आइए, हम जरूर 1-आध लाख रुपया का व्यवस्था कर देंगे, हो जाएगा ना? हम कि हाँ इतना में तो हो जाएगा। हम लोग पिता पुत्र ने बोला। गए बच्चों, 4 दिन बाद बड़ा खुश थे। नेताजी बोले कि आपका काम हो गया है। तो पिताजी बोले कि अब कहाँ से पैसा मिलेगा भाई, अब टाइम भी हो रहा है, वक्त भी हो रहा है, देखिए पैसा मिल जाएगा, घबराने की क्या बात है, फलना बाबू उनकी बेटी से शादी तय करवा दिया है, आपका दहेज दे देंगे, पैसा मिल जाएगा। पिताजी को लगे यही जात है भाई, ये तो शादी के लिए कहता। मैं डर गया बच्चों, सोचो आपसे 2-4 साल बड़ा था, कांपने लगा शरीर की, इस उम्र में शादी, भागा जान प्राण देके वहां से। यही जात की सच्चाई। उसी तरह से एक संगठन था, धार्मिक संगठन, गांधी मैदान के पास उसका बड़ा कार्यालय। लोग बोलते थे कि अगर वहां जाओगे तो उसका जत्था हमेशा जाता है इंग्लैंड, हर ट्रिप में ले जाता, तो तुमको खाली जाने का ना किराया चाहिए, वहां चिट्ठी लिखो। कैम्ब्रिज में लिखा, भाई मेरे पास पैसे नहीं आने का। तो कैम्ब्रिज वाला बोला ठीक है, आप आ जाइए, सिर्फ आ जाइए, हॉस्टल खर्च सब तो हम दे ही रहे, आप आ जाइए, उतना हम अभी नहीं पे कर सकते जब तक कि आप यहाँ प्रूफ न कर दे। गया, वहां पर लोग थे, तो बोला बहुत अच्छा, आप आ गए। सबसे पहले तो आप ये फॉर्म भर के अपना धर्म में बदल लीजिए। धर्म बदल लीजिए, धर्म भी बदल लीजिए, अपना नाम भी बदल लीजिए, तब हम लोग कंसीडर करेंगे कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम भागे वहां से भी कि भाई तो धर्म में बदल रहा है, मर जाऊंगा, बाकी धर्म कैसे बदल दूंगा अपना भाई। नहीं भाई। पिताजी कहे चलो बेटा यहाँ से भी चलो। तीसरी घटना बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग है। आप अगर ध्यान से देखिएगा ना तो लगेगा कि ये फिल्म का दृश्य है, और लोगों को सुनाने पर विश्वास भी नहीं होगा, लगेगा कि वो लगता है फिल्मी कहानी, अगर फिल्म में दिखा दिया जाए तो झूठी कहानी लगेगी, बनावटी लगेगी, लेकिन सच है। हुआ क्या बच्चों कि इसी तरह का एक प्रोग्राम था हमारे कॉलेज में। हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे, डॉक्टर शंकर प्रसाद, बहुत प्यार करते थे। हालांकि मेरा तो विज्ञान विषय था, फिर भी बहुत प्यार करते थे हमको, हिंदी में लिखने पढ़ने का शौक को लेके बहुत मानते थे। तो बोले कि देखो बेटा, हम तुम्हारे दर्द को समझते, ऐसा करो कि तुम आ जाओ हमारे पास, अब तुम हमारे पास आ जाओ, और आने के बाद प्रोग्राम में मिलना। प्रोग्राम में शिक्षा मंत्री आए हुए थे, प्रोग्राम खत्म हुआ, इसी तरह से मंत्री जी आगे बैठे हुए थे, हम लोग गए वहां पर, मुलाकात हुई मंत्री जी से। तो बोले कि ठीक है, दिखाया फाइल, तो तुम कल आ जाओ 11 बजे पक्का मेरे घर पर, आवास पर आ जाओ, हम पैसा दे देंगे।
11 बजे क्या, बच्चों 11:15 बजे ही मैं पहुंच गया। जब 11:15 बजे बच्चों मैं वहां पहुंचा तो दरबान ने रोका, तो हमने लिख के दिया, मंत्री जी, माननीय मंत्री जी आपने बुलाया था, मैं आनंद कुमार हूं, वगैरह वगैरह लिख के दिया। उसके बाद बच्चों गया, देखा पूरा हॉल उनका भरा हुआ है, 10-12 लोग बैठे हुए सब पोस, और फिर वही बातें चल रही कि देखो इतने लोग हैं इस जाति के, यहाँ पर इतना वोट है, इतने लोग, इसको टिकट मिलता तो ऐसे होगा, ऐसे वगैरह वगैरह। हमको लगा कि यहाँ पर कास्ट का इक्वेशन की बात हो रही है। हम लोग तो मैथमेटिक्स का इक्वेशन बनाते हैं, फिर भी कुछ देर तक बर्दाश्त किया। हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है भाई, मेरे तरफ कोई देख भी नहीं रहा। तो हम कह के, मंत्री जी आपने बुलाया था सर, हमको बुलाया था, एकदम फिल्मी स्टाइल में उन्होंने बुलाया था। मैं हर नौजवान को बुलाता हूं जिसमें प्रतिभा है, जिसमें टैलेंट है, जो देश को बदल सकता है, प्रदेश को बदल सकता है, वैसे लोगों का मैं स्वागत करता हूं, मैं बुलाता हूं। मैं आपको भी बुलाया। तो आधे पैसे का बात ही नहीं कर रहा है, तो पैसा का बात ही नहीं कर रहा था। हम कहे कि भाई, फिर वो लोग बताए हाँ तो वो वर्मा जी थे, उनको टिकट मिले, गलत हुआ, कुछ बात करने लगे। हमको फिर 10-15 मिनट बाद बोले, हमें लगता है बेचारे भूल गए हैं, इतने बड़े आदमी हैं, मंत्री हैं, बातों को भूल जाते हैं कि सर आप बोले थे पैसा के लिए, बोला था पैसे के लिए, पैसे के चक्कर में ना पड़ना, अपने कैरियर पर ध्यान देना, आगे बढ़ना। पैसा अच्छे को बर्बाद कर दिया है, मेरा ये अनुभव है। इसलिए पैसे के चक्कर में ना पड़ना। उन्होंने कहा, हमको लगा कि भाई तो गजब कलाकार है, अब क्या किया जाए भाई। फिर 15 मिनट बाद हम सोचे कि अच्छा फाइनले कर दो, ना तो ना हाँ कहवा ही दो मंत्री जी से। अरे सर साहब बोले कि सर विदेश जाना था, आपने मदद के लिए बुलाया था। हाँ बुलाया था, विदेश जाओ, जापान जाओ, कोरिया जाओ, लंदन जाओ, इंग्लैंड जाओ, लेकिन अंतिम में इसी मिट्टी के लिए वापस काम करने के लिए आओ, यही समझाने के लिए बुलाया था। तुम समझ गए होगे, समझदार हो। जय हिंद। तब हमें लगा कि भाई देश में ऐसे नेतागण हैं, निराश, उदास, हताश। उनके क्वार्टर से निकला, सड़क के उस साइड ठेले पर चाय बिक रही थी, बैठ गया चाय की दुकान पर। चाय वाला बोला कि बेंच लगाए हुए था, बैठ गया स्टूल बेंच तक। हम भैया चाय पिलाइए एक। तो बेटा बात डांट उठ क्या सुन के आए थे, नौकरी क्या मांगने गए थे। हमने पूरी कहानी बताई, गर्म हो गया चाय वाला। कौन तुमको भेजा? जो आदमी 4 महीना से उधार चाय पी के पैसा नहीं देता है, वो क्या तुम्हें पैसा देगा? कौन तुम्हें उनके पास भेज दिया? सच्चाई है। ये सब जीवन में घटनाएं चलती रहती है। तो मैं बता रहा था आपको, दिखा रहा था जो स्लाइड, उसमें था कि भाई अखबारों में खबर आई, हर जगह खबर आई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 1 अक्टूबर 1994 को कैम्ब्रिज ज्वाइन करना था, हॉस्टल अलॉट हो गया, सारी चीजें हो गई थी, कमरा नंबर वगैरह वगैरह सब, लेटर कार्ड जो उन लोगों का होता है सब चीज आ गया। लेकिन दुखद था कि 23 अगस्त को 1994 को हमारा भाई BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था उस समय, वो भी आया हुआ था, म्यूजिक सीखता था, छोटा मेरा भाई।